हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज साल का आखिरी दिन है और कल नए साल की शुरुआत हो रही है। तो इसी के साथ जो मैं ऐसे लेके आई हूँ, उसका भी टाइटल है हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो इस ऐसे में हम पढ़ेंगे कि हम न्यू ईयर के दिन यानी कि नए साल के पहले दिन क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो हैप्पी का मतलब होता है खुश। ठीक है, और न्यू ईयर का मतलब होता है नया साल। तो जब हम किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? नए साल की शुभकामनाएं। जो शुभकामनाएं होती हैं वो खुशी से ही रिलेटेड होती हैं। ठीक है, न्यू ईयर इज अ स्पेशल टाइम सेलिब्रेटेड विद जॉय एंड एक्साइटमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, न्यू ईयर यानी कि नया साल, इज यानी कि है, अ यानी कि एक, स्पेशल खास, टाइम का मतलब समय, सेलिब्रेटेड मनाया जाता है। ठीक है, इज के साथ, एम के साथ या फिर आर के साथ जब भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी तो मीनिंग क्या निकलेगा? कोई काम किया जाता है। ठीक है, विद के साथ जॉय का मतलब होता है आनंद। ठीक है, एंड और एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह। ठीक है, ऑल अराउंड, ऑल अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, द वर्ल्ड यानी कि विश्व, संसार या फिर दुनिया। ठीक है, न्यू ईयर इज अ स्पेशल टाइम, नया साल एक खास समय है, सेलिब्रेटेड विद जॉय एंड एक्साइटमेंट जो आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड विश्व में चारों तरफ। ठीक है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेश ईयर, ब्रिंगिंग होप एंड अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू थिंग। ठीक है, इट मार्क्स, इट यानी कि यह है, मार्क्स चिन्हित करता है, मतलब एक चिन्ह बना देता है। ठीक है, द बिगिनिंग, बिगिनिंग क्या होती है? शुरुआत। ठीक है, ऑफ काके की, अ यानी कि एक, फ्रेश का मतलब होता है ताजा। ठीक है, ईयर का मतलब साल, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग का मतलब होता है लाना, तो लाता है। होप, होप किसे कहते हैं? आशा को या फिर उम्मीद को। ठीक है, एंड और अ चांस, अ मतलब एक, चांस का मतलब क्या होता है? मौका, है ना। टू स्टार्ट, टू का मतलब है यहां पर के लिए, और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। अ न्यू थिंग, अ मतलब एक, न्यू का मतलब नया या फिर नई, थिंग का मतलब चीज। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेश ईयर, यह एक ताजा साल, ताजा साल मतलब नया नया ताजा शुरू हुआ है ना। यह एक ताजा साल की शुरुआत को चिन्हित करता है यानी कि दर्शाता है। ब्रिंगिंग होप, और उम्मीद लाता है, एंड अ चांस, और एक मौका लाता है, टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, कोई भी एक नई चीज शुरू करने के लिए। ठीक है ना। People set resolutions to make positive changes in their lives। ठीक है, people यानी कि लोग, सेट, यहां पर सेट का मतलब है तय करना, तो तय करते हैं। क्या तय करते हैं? रिजोल्यूशंस, संकल्प। और संकल्प क्या होता है? एक तरीके की प्रतिज्ञा, एक तरीके की कसम। ठीक है ना। टू मेक, टू का मतलब है यहां पर के लिए, और यहां पर मेक का मतलब है करना। ठीक है, बनाना नहीं है यहां पर, मतलब करना है। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। चेंजेस बदलाव, इन यानी कि में, देयर लाइव्स उनके जीवन या फिर जिंदगी। ठीक है, पीपल सेट रेजोल्यूशंस यानी कि लोग अपने संकल्प को तय करते हैं। ठीक है ना। टू मेक पॉजिटिव चेंजेस इन देयर लाइफ, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव करने के लिए। ठीक है, सेलिब्रेशंस इंक्लूड्स पार्टीज, फायरवर्क्स एंड फैमिली गैदरिंग्स। ठीक है, सेलिब्रेशन
यानी कि उत्सव, इंक्लूड्स शामिल करता है या शामिल होता है, पार्टीज, पार्टीज क्या होते हैं, समारोह, ठीक है। फायरवर्क्स का मतलब होता है आतिशबाजी, जो जैसे पटाखे वगैरह जलाते हैं, है ना, रॉकेट वगैरह जलाते हैं, तो वो सब फायरवर्क्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड और फैमिली गैदरिंग्स, फैमिली का मतलब होता है परिवार, और गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना या फिर सभा। अब इकट्ठे हो जाते हैं तो सभा ही तो बन जाती है ना। तो मीनिंग समझते हैं, सेलिब्रेशंस इंक्लूड्स पार्टीज, फायरवर्क्स एंड फैमिली गैदरिंग्स। जो उत्सव होता है न्यू ईयर का, उसमें क्या क्या शामिल होता है, समारोह होता है, पार्टी होती है ना, फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी होती है, लोग पटाखे वगैरह भी जलाते हैं 12 बजे के बाद नाइट में, एंड फैमिली गैदरिंग्स और परिवार की सभाएं होती है, यानी कि परिवार इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना, नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए। Many people enjoy spending time with loved ones, sharing meals, and exchanging good wishes. Many people यानी कि अनेक लोग, ठीक है। एंजॉय, एंजॉय का भी मतलब होता है आनंद लेना, तो आनंद लेते हैं। स्पेंडिंग टाइम, स्पेंडिंग का मतलब होता है बिताना, समय बिताना, ठीक है। और टाइम को क्या बोलते हैं हम, समय। विद के साथ, लव्ड वंस, लव्ड वंस कौन होते हैं, प्यार करने वाले लोग, ठीक है। शेयरिंग मील्स, और वो शेयर करते हैं यानी कि बांटते हैं, क्या बांटते हैं, मील्स यानी कि खाना या फिर भोजन, ठीक है। एंड और एक्सचेंजिंग गुड विशेस, एक्सचेंजिंग का मतलब होता है आदान प्रदान करना, आदान प्रदान का मतलब देना और लेना, ठीक है ना। क्या देते लेते हैं वो, गुड विशेस यानी कि शुभ कामनाएं, एक दूसरे को विश करते हैं और एक दूसरे से विश पाते हैं, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। मैनी पीपल एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस, यानी कि अनेक लोग अपने प्यार करने वाले लोगों के साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं। शेयरिंग मील, अपने खाने को वो बांटते हैं, ठीक है, यानी कि मिलजुल के खाते हैं। एंड एक्सचेंजिंग गुड विशेस, और अपनी शुभ कामनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। The new year also inspires individuals. The new year यानी कि नया साल, also का मतलब क्या होता है, भी, ठीक है। इंस्पायर्स, इंस्पायर करना, प्रेरित करना, तो प्रेरित करता है। इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स भी मतलब होता है व्यक्ति, यानी कि पीपल, ठीक है। टू के लिए, प्लान, गोल्स, ठीक है। एक प्लान होता है योजना, ठीक है, और एक प्लान का मतलब होता है वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि योजना बनाना, तो योजना बनाते हैं। गोल्स, गोल्स क्या होते हैं, लक्ष्य। वेदर, वेदर का मतलब होता है चाहे या फिर भले ही। पर्सनल और प्रोफेशनल, पर्सनल का मतलब निजी या फिर व्यक्तिगत, एक व्यक्ति का अपना पर्सनल, ठीक है। और का मतलब होता है या फिर अथवा। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब व्यवसायिक, यानी कि जो व्यवसाय है, काम धंधा है, उससे संबंधित, ठीक है। अब पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। द न्यू ईयर ऑल्सो इंस्पायर इंडिविजुअल्स, यानी कि नया साल व्यक्तियों को प्रेरित भी करता है। टू प्लान गोल्स, यानी कि लक्ष्यों की योजना बनाने के लिए, ठीक है। वेदर पर्सनल और प्रोफेशनल, चाहे वे लक्ष्य व्यक्तिगत हो, निजी हो या फिर व्यवसायिक हो, ठीक है ना। दिस स्पिरिट ऑफ रिन्यूअल मोटिवेट्स पीपल टू वर्क टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। दिस स्पिरिट, दिस का मतलब होता है यह, और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा या फिर भावना, भावना यानी कि जज्बात, ठीक है। ऑफ काके की, रिन्यूअल, रिन्यूअल का मतलब होता है दोबारा, नया करना,
जिसको हम शुद्ध हिंदी में नवीनीकरण बोलते हैं। नवीनीकरण का मतलब होता है किसी भी पुरानी चीज को नया करना, रीन्यू करना। पहले तो वो न्यू थी, उसके आगे री लग गया, री का मतलब होता है दोबारा वो चीज करना, ठीक है ना। मोटिवेट्स, मोटिवेट का मतलब क्या होता है बताइए? प्रेरणा देना, तो प्रेरणा देता है। पीपल यानी कि लोगों को। टू वर्क टूवर्ड्स, टू वर्क, टू का मतलब है यहां पर के लिए, वर्क काम करना, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, किसी की ओर या फिर किसी की तरफ। और यानी कि एक। बेटर फ्यूचर, बेटर का मतलब होता है बेहतर, और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। दिस स्पिरिट ऑफ रिन्यूअल, है ना, यानी कि दोबारा नया करने की ये जो भावना है, मोटिवेट्स पीपल, लोगों को प्रेरणा देती है। टू वर्क, काम करने के लिए, टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, एक बेहतर भविष्य की ओर काम करने के लिए ये जो भावना है रिन्यूअल की, दोबारा नया करने की, ये लोगों को मोटिवेट करती है, यानी कि प्रेरणा देती है, ठीक है। It's a time to leave behind negativity and embrace positivity, gratitude and kindness. ठीक है। It's यानी कि यह है, It's बना है it प्लस is से, ठीक है। और यानी कि एक, टाइम का मतलब समय, टू लीव, टू का मतलब है यहाँ पे के लिए, और लीव का मतलब छोड़ना, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो पीछे छोड़ना। नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नकारात्मकता क्या होती है? हम बार बार ये सोचते हैं काम नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, है ना, तो वो हमारी नेगेटिविटी है, हमारी नकारात्मकता है। एंड और एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना, किसी भी चीज को अपनाना, गले लगाना, उसको कहते हैं हम एम्ब्रेस करना, ठीक है। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, कृतज्ञता क्या होती है? किसी ने आपकी हेल्प की, है ना, तो आप उसके लिए क्या होंगे? थैंकफुल होंगे, यानी कि आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, तो आप उसके लिए क्या रखते हो? ग्रेटिट्यूड रखते हो अपने मन में, ठीक है ना। एंड काइंडनेस, और काइंडनेस क्या होती है? दयालुपन, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। इट्स अ टाइम टू लीव बिहाइंड नेगेटिविटी, यह समय है नकारात्मकता को पीछे छोड़ने का। एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड एंड काइंडनेस, और सकारात्मकता, कृतज्ञता और दयालुपन को अपनाने का, ठीक है। नेगेटिविटी को पीछे छोड़ने का समय है, और जो हमारी सकारात्मकता है, हमारी कृतज्ञता है और दयालुपन है, उसको अपनाने का समय होता है, ठीक है। For children, the new year is filled with fun and excitement. For children, for का मतलब के लिए, और children यानी कि बच्चे, तो बच्चों के लिए, ठीक है। द न्यू ईयर यानी कि नया साल, इज यानी कि है, फिल्ड, अच्छा, इज के साथ अगेन वर्ब की पास्ट फॉर्म, ठीक है। मीनिंग क्या निकलेगा? कोई काम किया जाता है, तो भरा होता है, भरा होता है, ठीक है। इज फिल्ड, भरा होता है। विद फन, विद का मतलब के साथ, फन क्या होता है? मस्ती, ठीक है। एंड और एक्साइटमेंट, उत्साह, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, द न्यू ईयर इज फिल्ड विद फन एंड एक्साइटमेंट, बच्चों के लिए जो नया साल है वो मस्ती और उत्साह के साथ भरा होता है, ठीक है ना। Schools organize events like drawing competitions and encourage them to take resolutions. ठीक है। Schools यानी कि विद्यालय, ऑर्गेनाइज, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना यानी कि आयोजन करना। आयोजन क्या होता है? कोई भी काम करने की शुरुआत के लिए कुछ व्यवस्था की जाती है, तो वो जो मैनेजमेंट होता है उसको हम ऑर्गेनाइज बोलते हैं, ठीक है। इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब कार्यक्रम, ठीक है। लाइक जैसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग क्या होती है? चित्रकला। कॉम्पिटिशन्स, प्रतियोगिताएं, ठीक है। एंड और एनकरेज देम, एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना,
प्रोत्साहित करते हैं, ये मीनिंग निकलेगा। ठीक है, प्रोत्साहित का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ावा देना। एक तो होता है प्रेरणा देना कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल रख दिया जाएगा, है ना, कि आपको ऐसा करना चाहिए। और एक होता है बढ़ावा देना कि आप जो कर रहे हो वो बहुत बढ़िया कर रहे हो, बस इसमें आगे बढ़ो, वो बढ़ावा देना होता है, उसको हम कहते हैं एनकरेज करना। ठीक है, डैम यानी कि उन्हें, टू टेक रेजोल्यूशंस, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, टेक का मतलब होता है लेना, रेजोल्यूशंस संकल्प यानी कि कसम, कोई वादा या फिर प्रतिज्ञा। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। स्कूल्स ऑर्गेनाइज इवेंट्स लाइक ड्राइंग कॉम्पिटिशंस, यानी कि विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। एंड एनकरेज देम टू टेक रेजोल्यूशंस, और उन्हें संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। किसको? बच्चों को, चिल्ड्रंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल न्यू ईयर इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेशंस बट ऑल्सो अ टाइम टू रिफ्लेक्ट, प्लान एंड स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स अचीविंग। पहले यहीं तक मतलब देख लेते हैं। ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर सब। ठीक है, सबको मिला के। न्यू ईयर यानी कि नया साल, इज यानी कि है, नॉट का मतलब नहीं, जस्ट का मतलब सिर्फ या फिर केवल, अबाउट के विषय में या फिर के बारे में, सेलिब्रेशंस यानी कि उत्सव, बट पर या फिर परंतु, ऑल्सो का मतलब भी, अ टाइम एक समय। ठीक है, टू रिफ्लेक्ट, टू का मतलब होता है के लिए और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है चिंतन। वैसे रिफ्लेक्ट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि किसी का प्रतिबिंब बनाना, रिफ्लेक्शन क्या होती है, किसी की परछाई हो गई, प्रतिबिंब हो गया, है ना, उसको भी हम रिफ्लेक्ट करना बोलते हैं। और एक रिफ्लेक्ट का मतलब होता है चिंतन यानी कि थिंकिंग। ठीक है, प्लान यानी कि योजना या फिर योजना बनाना। एंड स्टार्ट, एंड और स्टार्ट का मतलब शुरू करना। द जर्नी, जर्नी क्या होती है, यात्रा। ठीक है, टुवर्ड की ओर या फिर की तरफ। अचीविंग, अचीविंग का मतलब होता है प्राप्त करना यानी कि अर्जित करना। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं शुद्ध हिंदी बताऊं तो उन्हें थोड़ा सा, मुझे लगता है, शुद्ध हिंदी समझने में दिक्कत होती है, और ये चीजें सबके साथ होती है। ठीक है ना, शुरू शुरू में एक हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है हिंदी वो अलग है, और जो हमारी शुद्ध हिंदी है वो हमारी थोड़ी सी अलग है। ठीक है ना, लेकिन मैं दोनों ही उस लैंग्वेज को यूज करती हूँ, जो डिफिकल्ट है उसको भी और जो इजी है उसको भी, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रीम्स, ड्रीम्स क्या होते हैं, सपने। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वप्न। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। ओवरऑल कुल मिलाकर न्यू ईयर इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेशंस, यानी कि जो नया साल है वो सिर्फ उत्सव से ही संबंधित नहीं है, बट ऑल्सो अ टाइम, पर एक समय भी है, टू रिफ्लेक्ट, चिंतन के लिए, प्लान, योजना बनाने के लिए, एंड स्टार्ट द जर्नी, और यात्रा को शुरू करने के लिए, टुवर्ड अचीविंग ड्रीम्स, जो हमारे सपने हैं उसको प्राप्त करने की ओर जो यात्रा है वो भी क्या है, न्यू ईयर का एक रेजोल्यूशन है। ठीक है ना, इट यूनाइट्स पीपल विद अ सेंस ऑफ होप एंड हैप्पीनेस फॉर द ईयर अहेड। इट यानी कि यह है, यूनाइट्स, यूनाइट करना, एकजुट करना, तो एकजुट करता है या फिर एकजुट करती है। पीपल यानी कि लोगों को, विद के साथ, अ सेंस, अ यानी कि एक, सेंस होती है समझ। ठीक है, ऑफ का के की, होप, होप का मतलब उम्मीद या फिर आशा, एंड और हैप्पीनेस खुशी। ठीक है, फॉर के लिए, द ईयर यानी कि साल, अहेड आगे। अब मीनिंग समझते हैं। इट यूनाइट्स पीपल, यह लोगों को एकजुट करता है। ठीक है, विद अ सेंस ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, एक उम्मीद और खुशी की समझ के साथ। ठीक है, फॉर द ईयर अहेड, आगे साल के लिए, ये जो अगला साल आ रहा है
उसके लिए ये होप यानी कि उम्मीद और खुशी की एक समझ के साथ लोगों को एकजुट करता है। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ न्यू ईयर का हो गया है खत्म। अब हम फटाफट से इसको दोबारा दोहराते हैं। ठीक है, तो आज का क्या टाइटल था? हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, मैं यहाँ पर 2025 भी लिख देती हूँ, जो कि हमारा आने वाला साल है। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर का मतलब होता है नए साल की शुभकामनाएं। ठीक है, न्यू ईयर इज अ स्पेशल टाइम। नया साल एक खास समय है, सेलिब्रेटेड विद जॉय एंड एक्साइटमेंट, जो आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, विश्व में चारों तरफ। ठीक है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेश ईयर। यह एक ताजा साल की शुरुआत को चिन्हित करता है। ब्रिंगिंग होप, उम्मीद या फिर आशा लाता है। एंड अ चांस, और एक मौका लाता है। टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, एक नई चीज शुरू करने के लिए। ठीक है, पीपल सेट रेजोल्यूशंस, लोग संकल्प तय करते हैं। टू मेक पॉजिटिव चेंजेस, यानी कि सकारात्मक बदलाव करने के लिए इन देयर लाइफ्स, उनके जीवन में। सेलिब्रेशंस इंक्लूड्स पार्टीज, फायरवर्क्स एंड फैमिली गैदरिंग्स। उत्सव में समारोह, आतिशबाजी और जो पारिवारिक सभा है, यानी कि परिवार के लोग जो इकट्ठा होते हैं, वो सब शामिल होता है। मैनी पीपल एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस। अनेक लोग अपने प्यार करने वाले लोगों के साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं। शेयरिंग मील्स, अपना खाना बांटते हैं। एंड एक्सचेंजिंग गुड विशेस, और अपनी शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, द न्यू ईयर ऑल्सो इंस्पायर इंडिविजुअल्स। नया साल व्यक्तियों को प्रेरित भी करता है। टू प्लान गोल्स, अपने लक्ष्यों की योजना बनाने के लिए, वेदर पर्सनल और प्रोफेशनल, चाहे वो निजी यानी कि व्यक्तिगत हो या फिर व्यवसायिक हो। ठीक है, दिस द स्पिरिट ऑफ रिन्यूअल, यानी कि दोबारा नया करने की ये जो भावना है, मोटिवेट्स पीपल, लोगों को प्रेरणा देती है। टू वर्क, काम करने के लिए, टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, एक बेहतर भविष्य की ओर। ठीक है, इट्स अ टाइम टू लीव बिहाइंड नेगेटिविटी, यह समय है नकारात्मकता को पीछे छोड़ने के लिए। एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड एंड काइंडनेस, और सकारात्मकता, कृतज्ञता और दयालुपन को अपनाने के लिए। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, द न्यू ईयर इज फिल्ड विद फन एंड एक्साइटमेंट। बच्चों के लिए नया साल मस्ती और उत्साह के साथ भरा होता है। स्कूल्स ऑर्गेनाइज इवेंट्स, विद्यालय कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लाइक ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, जैसे चित्रकला प्रतियोगिताएं। एंड एनकरेज देम, और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। टू टेक रेजोल्यूशन, संकल्प लेने के लिए। ठीक है, ओवरऑल, कुल मिलाकर न्यू ईयर इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेशंस। नया साल सिर्फ उत्सव से ही संबंधित या फिर उत्सव के ही विषय में नहीं है, बट ऑल्सो अ टाइम, पर यह एक समय भी है। टू रिफ्लेक्ट, चिंतन करने के लिए। प्लान, योजना बनाने के लिए। एंड स्टार्ट द जर्नी, और यात्रा शुरू करने के लिए। टूवर्ड अचीविंग ड्रीम्स, यानी कि सपने प्राप्त करने की ओर जो यात्रा है, उसको शुरू करने के लिए। इट यूनाइट्स पीपल, यह लोगों को एकजुट करता है। विद अ सेंस ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, उम्मीद और खुशी की एक समझ के साथ। फॉर द ईयर अहेड, आगे आने वाले साल के लिए। ठीक है, तो ये कैसा लगा पैराग्राफ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक वर्ड को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की अपनी पूरी कोशिश की है, पूरा एफर्ट किया है। कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे, अपने नए साल को एंजॉय कीजिएगा आप लोग। इसी समय कल मिलते हैं, चलिए फिर एक नई मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।